हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो है टाइम एंड वर्क का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो क्षमता से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कार्य और समय के, आप उसे किस तरीके से चुटकियों में हल करेंगे, उसकी ट्रिक हम सीखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उससे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्षमता से संबंधित प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इफिशियंसी की बात करते हैं, क्षमता, ठीक है दोस्तों, तो क्षमता जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, समय के। देखिए किसी चीज को करने में ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब वो कम इफिशियंट है। अब सिंपल एग्जांपल देखिए, आप मट्ठा बनाते होंगे मट्ठा हाथ से भी बनता है और मशीन से भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हाथ से जब मट्ठा बनाया जाता है तो समय ज्यादा लगता है, इसका मतलब हाथ की इफिशियंसी मशीन की तुलना में कम है। सेम कैलकुलेशन हम ओरल भी करते हैं और कैलकुलेटर से भी करते हैं, तो कैलकुलेटर से टाइम कम लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कैलकुलेटर की क्षमता हमारे ओरल कैलकुलेशन से ज्यादा तेज है। इसका मतलब जिस भी काम को करने में हमें समय कम लग रहा है, इसका मतलब उस काम में हमारी क्षमता अधिक है। और अगर किसी काम को करने में हमें हमारी क्षमता कम है तो हमें ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं किसी काम को करने में 2 दिन लगाता हूं, ठीक है, तो मेरी क्षमता क्या हो जाएगी, 1/2। इसका मतलब मैं 1 दिन में आधा ही काम कर रहा हूं। अगर किसी काम को करने में मैं 3 दिन लगाता हूं, ठीक है दोस्तों, तो मेरी क्षमता क्या हो जाएगी, 1/3। और अगर मेरी क्षमता 1/2 है, ठीक है दोस्तों, तो मुझे काम करने में दिन कितने लग रहे होंगे, 2 दिन, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर अगर सिंपल क्वेश्चन, अगर मुझे मेरी और मेरे दोस्त की ए और बी, इनकी क्षमता का अनुपात दिया है 4:3। ठीक है दोस्तों, तो इनके दिन समय जो होगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, 3:4। क्षमता का मतलब क्या है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। और समय का मतलब ए उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है, 3 दिन में, और बी उसी काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा, 4। तो आप देख लीजिए, जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको समय कम लग रहा है, और जिसकी क्षमता कम है उसको समय ज्यादा लग रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे आज के इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम इन्हीं ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, तपस और मिहिर। ठीक है दोस्तों, तपस और मिहिर, तो लिख रखा है कि तपस मिहिर की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है। इसका मतलब तपस 2 गुना स्पीड से काम करता है, किसकी तुलना में, मिहिर की तुलना में। ठीक है दोस्तों, यह हमें दे रखा है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। अब देखिए, जब भी अगर ये क्वेश्चन आएगा और पूछ रहा है लास्ट में कि तपस को काम करने में कितने दिन लगेंगे अगर अकेले करवाएं, तो ये हमें क्या दे रखा है, उसकी क्षमता का रिलेशन दे रखा है, इफिशियंसी का रिलेशन दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इफिशियंसी का हमें रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब तपस 1 दिन में, या हम जो कम कर रहे हैं उसको मान लेते हैं, मिहिर 1 दिन में कितना काम करता होगा, हम मान लेते हैं मिहिर 1 दिन में काम करता है कितना, ये अज्यूम कर लेते हैं, कितना काम करता है, 1 करता है। ठीक है दोस्तों, 1 खेत खोदता है, 1 रोटी खाता है, 1 पेन बनाता है, कुछ भी। तो तपस 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में कितना काम करता होगा तपस, फिर इससे 2 गुना तेज है। इसका मतलब अगर ये 1 काम करेगा तो ये कितना कर लेगा, 2 काम कर लेगा 1 दिन में। दोनों मिलकर कितना कर लेंगे, 1 + 2 3। इसका मतलब जो कुल काम होगा वो कितना होगा, कुल काम, तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, तो कुल काम बराबर क्या होता है, या टोटल जो वर्क है वो इक्वल टू क्या होगा, कितने दिन उन्हें लग रहे हैं टोटल टाइम, इनटू 1 डे वर्क। 1 दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं,
3। इसका मतलब इन्होंने काम कितना करना है? 36 काम। इसका मतलब इनको जो टोटल वर्क करना है वो निकल गया 36। तो हमें टाइम बताना है कि तपस अगर इस किसका टाइम बनाना है? तपस का। अगर तपस इस 36 काम को अकेले करेगा तो कितने दिन लगाएगा? तो तपस एक दिन में कितने काम करता है? 2। तो 36/2। इसका मतलब तपस को काम करने में कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो इसमें जब भी आपको क्षमता दे रखी हो तो आप अज्यूम कर लीजिए उसके एक दिन का काम। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मिहिर के काम को मैंने 1 माना, आप मिहिर के काम को 2 भी मान सकते, 3 भी, 4 भी, जो आपकी मर्जी है वो मान लीजिए। ठीक है दोस्तों। या फिर अगर उल्टा मानना है, इसका मतलब अगर हम बोले तपस 2 गुना तेज है तो मिहिर क्या होगा? तपस से आधा काम करेगा। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब जो मिहिर की स्पीड होगी वो तपस की स्पीड से कितनी होगी? आधा, क्योंकि तपस की स्पीड मिहिर की स्पीड से कितनी है? 2 गुना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। तो हमें क्षमता के ऊपर दिया है क्वेश्चन पहले। तो ए की क्षमता क्या है? बी की 2 गुनी, मतलब ए बी से 2 गुना तेज है, तथा बी की क्षमता सी से क्या है? 2 गुनी है। तो बी इक्वल टू क्या दिया हमें? 2c। और हमें बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इतना क्वेश्चन में दिया है। अब हम मान लेते हैं कि भाई ए एक दिन में कितना काम करता होगा। ए का नहीं मानते, हम मान लेते हैं उल्टा, हम सी का मान लेते हैं। अगर सी का एक दिन का काम, सी एक दिन में 1 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 × 2, 2 काम करता होगा। और ए कितना करेगा? अगर बी 2 करेगा तो बी की जगह 2 रख दीजिए, 2 2 जा 4। तो ये क्या मान लिया हमने? एक दिन का काम सबका मान लिया। ठीक है दोस्तों। तो मानना कहां से स्टार्ट किया? नीचे से, सी से मानना स्टार्ट किया। तो सी एक दिन में अगर 1 काम करता है तो बी एक दिन में कितना करेगा? 2c, मतलब 2 × 1 2। और ए कितना करेगा? बी से 2 गुना तेज है तो 2 × b, तो 2 × 2 4। एक दिन का सबका काम निकल गया। अब हमें क्या दिया है? ए और बी का 4 दिन का काम। अब यहां पर को ध्यान रखिएगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कितने दिन लगे इन्हें? 4 दिन। किसको? ए और बी को। तीनों का तो दिया नहीं है, इसीलिए हम एक दिन का काम भी किसका लेंगे? ए और बी का। तो ए और बी का मिलके कितना होता है काम? 6 तो 4 और 2 6, तो 6 चक्को 24। तो इन्होंने टोटल काम कितना किया होगा? 24। अब इस 24 काम को खत्म करने में सी को कितना टाइम लगेगा? तो 24 अपॉन सी एक दिन में कितना करता है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 दिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिन। तो ए सी इसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? 24 दिन में पूरा कर लेगा। तो जब भी क्षमता दी है तो हमें अज्यूम क्या करना है? एक दिन के काम को। तो आप पहले अगर ऐसा लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। बाकी तो क्वेश्चन तो आपका विद इन सेकंड बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो कार्य क्षमता का हमें अनुपात दे रखा है, किसका? P और Q की। तो क्या दिया है? 3:4। ये कार्य क्षमता का हमें अनुपात दे रखा है। ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है तो काम खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, दिनों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या बता सकते हैं? सीधे सीधे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कॉन्सेप्ट। तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा? जो दिन है इनके कार्य पूरा करने के लिए जो दिन लगे होंगे उनका अनुपात क्या होगा? ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, 4:3। अगर कार्य क्षमता P और Q की 3:4 की है तो जितने भी इनको दिन लगे होंगे अगर दोनों के दिनों का अनुपात आप निकालेंगे तो 4:3 आएगा। अब हम एग्जैक्ट समय तो बोल नहीं सकते कि कितने लगे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि P को 12 दिन लगे होंगे तो Q को 9 दिन लगे होंगे। हो सकता है P को 16 दिन लगे हो तो Q को 12 दिन, क्योंकि अनुपात सब केस में क्या आएगा? 4:3। तो
तो एग्जैक्ट टाइम तो बता नहीं सकते, लेकिन अगर कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, आप उसको उल्टा कर दें तो दिनों का, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे उसका अनुपात सीधे सीधे आ जाएगा। तो 4:3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पेपर में बहुत सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों पे भी ध्यान रखना है, ताकि कठिन की तैयारी करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हमसे सरल वाले क्वेश्चन मिस हो जाए। तो इन क्वेश्चनों को भी मैं इसीलिए कराता हूं बीच बीच में, ताकि आपको ध्यान रहे। तो कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो क्या, उसी का उल्टा अनुपात क्या हो जाता है, दिनों का। तो 3:4 था, तो 4 क्या हो जाएगा, 3। जो कितना समय इनको लगेगा कार्य को अकेले अकेले पूरा करने में, तो ये अनुपात आएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। पहली चीज तो देखिए कि ए को काम पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 12 दिन। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है कि बी की कार्य क्षमता ए से या फिर लिखिए ए से 60% अधिक है। इसका मतलब, अब देखिए 60% अधिक का मतलब क्या होता है, 60% अधिक का मतलब होता है 100 + 60 160%। कितना हो जाएगा, 160%। ठीक है दोस्तों, तो 60% अधिक। अगर मेरे पास, ठीक है, तो मेरे भाई के पास मुझसे 60% अधिक रुपए, अगर मेरे पास 100 होंगे तो मेरे भाई के पास कितने होंगे, मुझसे 60% अधिक। मतलब 100 का 60% कितना होता है, 60। 100 का 60% क्या होगा, 60। तो मेरे भाई के पास कितने होंगे, मेरे से 60% अधिक है। इसका मतलब 100 तो उसके पास यही है, प्लस कितना है, 60। तो कितने हैं, 160 रुपए हैं। तो ध्यान रखिएगा 60% अधिक का मतलब क्या होगा, 160%। ठीक है दोस्तों, तो इसी से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम सीधे लिख सकते हैं जो बी की क्षमता है वो क्या है, ए से 60% अधिक है, मतलब ए का 160%। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल सी बात, अगर अब मैं मानता हूं एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है। अगर ए, एक दिन का काम किसका, पहले मान लेते हैं ए का। अगर ए एक दिन में 100 काम करता होगा तो बी कितना करेगा, बी करेगा 160। सिंपल, क्योंकि परसेंटेज में सवाल है तो मैंने सिंपल मान लिया कि 100। ए अगर 100 काम करता होगा तो बी कितना करेगा, 100 का 160% क्या होगा, 160। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। दूसरा जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितने, 12 दिन लगे काम को पूरा करने में, किसे, ए को, मतलब 12 × 100। ये तो हो गया टोटल वर्क 1200। अब निकालना है टाइम। टाइम किसका, देखिए ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कितना काम है, 1200, 12 × 100 1200 काम है। और ए और बी मिलके कितना करते हैं एक दिन में, 100 ये करता है, 160 ये करता है, तो कितना हो गया, 260। 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये कटा 6 बार, और 2 से ये कट गया 13 बार। तो आंसर क्या आएगा, 60/13 दिन इनको लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको 60/13 दिया था इसीलिए लिखा, बाकी वरना हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 × 52 8/13 दिन। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अपूर्ण भिन्न है, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको लिख दिया प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, तो हमने अज्यूम क्या कर लिया, एक दिन। तो सारा का सारा खेल क्या है, इधर पर को। अगर आप सोच ले कि ए का 60% इफिशिएंट है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 60% अधिक दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पर को लिखा होता कि ए की कार्य क्षमता या बी की कार्य क्षमता ए की 60% है, तब हम लिखते बी बराबर क्या होता है, ए का 60%। लेकिन यहां पर को क्या लिखा है, ए से 60% अधिक है, इसका मतलब होगा कितना, 160%। 60% कम होता तो 100 - 60 कितना हो जाता, 40। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, दो मजदूर ए और बी 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि ए 2 गुनी तेजी से काम करता तो काम 3 दिन में ही पूरा हो जाता। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए एक दिन में करता है ए काम और बी एक दिन में करता है बी काम।
दोनों मिलकर कितने दिन लगाते हैं? 5 दिन। तो ए प्लस बी मिलके कितना काम किया इन्होंने? कितने दिनों में किया? 5 दिनों में। अब ए ने अपनी स्पीड को 2 गुना कर दिया, मतलब ए ने जो भी काम कर रहा था उसमें से 2a काम कर दिया, प्लस डी तो उतना ही काम कर रहा है। अब कितने दिन लगे? 3 दिन। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले ले लेते हैं एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 15। इनका मतलब इन्हें काम कितना करना है? 15 काम करना है। ठीक है, तो a प्लस बी मिलके कितना करते होंगे एक दिन में? 5 से भाग दे दिया 15 को, तो कितना काम करते होंगे? 3 काम। और 2a प्लस बी मिलके कितना करते होंगे एक दिन में? 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए a प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया? 3 काम। और 2a प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया? 5 काम। अब दोनों में देखिए b का तो काम फिक्स है, b ने तो इस 3 में जितना काम कर रखा है उतना ही इस 5 में भी कर रखा है। काम बड़ा किसका है? a का। इसका मतलब a और b मिलके कितना कर रहे हैं? 3, जिसमें a का भी काम है और b का भी। और इधर पर 2a प्लस b मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 5। अब देखिए a और b तो कितना करते हैं? 3, और 2a प्लस b करते हैं 5। तो इसका मतलब 2 काम का जो फर्क आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? तो हम निकाल सकते हैं a का 1 दिन का काम, क्योंकि a का काम डबल हो गया ना, क्योंकि b का तो फिक्स है। अगर 3 में इस 3 काम में b अगर 1 काम कर रहा है तो बचा हुआ 2 काम कौन कर रहा है? a कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5 काम हो गया, एक दिन में 5 काम किया, तो b ने तो कितना किया है? फिक्स एक ही किया है ना। बचा हुआ तो किसने कर रखा है? 4 काम, a ने। तो इसका मतलब a ने अपने काम को डबल कर दिया, 2 का डबल कितना हो गया? 4। ठीक है, तो यही है लिख रहा हूं। तो a का एक दिन का काम कितना होगा? तो घटा देते हैं, 5 में से 3 गया तो 2। एक दिन में कितना काम किया होगा? 2। तो टाइम कितना लगेगा a को? तो टाइम लगेगा a को, टोटल काम करना है 15, एक दिन में करता है 2, तो टाइम लगेगा इनको 7 सही 1/2 दिन, मतलब 7.5 दिन में a अकेला इस काम को कर लेगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस बात को समझे आई होप आप, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ये जो 3 काम है इसमें b का काम फिक्स है, b ने उतना ही काम किया है जितना है दूसरे वाले में किया है। बस काम बड़ा किसका है? काम ज्यादा किसने किया है? a ने। यहाँ a कर रहा है, यहाँ डबल कर रहा है, उसका तो 2 है। इसका मतलब जो इनका अंतर होगा, जो एक्स्ट्रा काम है वो किसने किया होगा? a ने। तो a का एक दिन का काम यहां से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये दोस्तों, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और माला की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है, तो माला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? इसका मतलब जो ज्योति है वो 3/4 भाग काम कितने दिन में करती है? ये 12 दिन लगाती है इस 3/4 काम करने के लिए। तो पूरा काम मतलब, पूरा का मतलब होता है 1, तो एक काम या पूरा काम कितने दिनों में करेगी? 12 इंटू 3/4 है, तो दूसरी साइड जाके 3/4, 3 से कट गया 4 बार, तो 16 दिन। इसका मतलब इस काम को पूरा करने में ज्योति को कितने लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। अब जो माला है, माला की कार्य क्षमता 2 गुनी है, किससे? ज्योति से। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, अगर कार्य क्षमता 2 गुनी है तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? आधा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो कार्य क्षमता और जो समय होता है, जो एफिशिएंसी होती है, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर क्षमता ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो समय कम लगेगा। इसका मतलब जो माला है उसको कितना समय लगेगा? माला को टाइम कितना लगेगा? माला को टाइम लगेगा 16, एफिशिएंसी है 2 गुनी, तो बट्टे 2, इसका मतलब 8 दिन का टाइम लगेगा माला को। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, अगर उसकी इफिशियंसी 2 गुनी होती है तो समय कितना हो जाता है? आधा। अगर इफिशियंसी 1/2 होती तो समय कितना हो जाता? 2 गुना। अगर इफिशियंसी आधी होती, अगर क्षमता आधी होती तो समय लगता 2 गुना, और अगर क्षमता है उसकी 2 गुनी तो समय लगेगा आधा, मतलब
8 दिन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया दोस्तों, ए की जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, बी की क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। इसका मतलब ए को बी से 60 दिन कम लगते हैं किसी भी काम को पूरा करने में। अगर यदि वो दोनों साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें उनकी क्षमता का अनुपात दिया है। तो अगर क्षमता का अनुपात हमें दे रखा है, देखिए ए अनुपात बी, क्षमता का अनुपात लिखते हैं ए अनुपात बी। तो उसने बोला है कि बी की क्षमता की 3 गुनी है। इसका मतलब अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता होगी इसकी 3 गुनी। हमें अनुपात क्या दे रखा है, 3:1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साफ साफ बोल रखा है बी की क्षमता की 3 गुनी है ए की क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो हमने अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता या ए की इफिशियंसी होगी 3। और अगर हमें क्षमता का अनुपात पता है तो हम किसका अनुपात बता सकते हैं, उनका काम करने के, पूरा काम करने का जो अनुपात होगा, समय जो लगेगा, उसका रेशियो भी हम बता सकते हैं। इसी को उल्टा कर देंगे, 3:1 है तो 1 क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब ए अगर किसी काम को 1 दिन में करेगा तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर देखें तो इनके कामों के बीच में अंतर कितने का है। अगर बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, ए उसी काम को 1 दिन में कर रहा है, तो कितने का अंतर है, 2 दिनों का अंतर है। ये काल्पनिक अंतर है, ये 2 इक्वल, क्योंकि हम यहां पर को लगा रहे हैं कंपेयरिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 दिन का अंतर जो है, ये तो हमारा अनुपातों का अंतर आया है, या फिर हम काल्पनिक अंतर कह सकते हैं। वास्तव में ये अंतर कितने दिनों का है दोनों के कामों के बीच में, 60 दिन, क्योंकि ए बी से 60 दिन कम समय ले रहा है। अगर बी हमारा 120 दिन ले रहा होगा तो ए कितना दिन लेगा, इससे 60 दिन कम, मतलब 120 - 60 60। अगर बी को 100 दिन लगेंगे तो इसको 40 दिन, अगर बी को 90 तो इसको 30। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से दे रखा है। तो हमने समय का अनुपात निकाल लिया, आप कर लेते हैं कंपेयर। तो हमारा अंतर आया 2, ये इक्वल होगा किसके, एक्चुअल 60 दिन के, 60 डेज के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का मान अगर 60 दिन है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 30 दिन। ठीक है दोस्तों, तो हम निकाल लेते हैं 1, मतलब हमें पता चल गया कि ए इस काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिन में करता है। अब निकाल लेते हैं बी का भी, क्योंकि ए का तो पता चल गया कि 30 दिन। अब बी कितना है, 3, 1 बराबर 30, तो 3 बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90, 30 तिया 90। तो बी उस काम को कितने दिन में करता होगा, 90 दिन में। अब देखिए पुराना सवाल हो गया, ए इस काम को करता है 30, बी करता है 90, तो एलसीएम आ गया 90। तो ए आ गया, ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 1। तो ए और बी अगर साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा इनको, तो इनको टाइम लगेगा, टोटल काम है 90 और 1 दिन में करते हैं दोनों मिलके 3 + 1 4। तो 2 से कट गया तो 45/2, और 45/2 को क्या कह सकते हैं, 22/1/2 डेज, इतना। तो 22.5 दिन का समय इनको लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस तरीके से कंपेयर किया, तो इसने बताया था कि ए को बी से 60 दिन कम समय लगते हैं। तो हमने समय का अनुपात निकाल लिया, क्योंकि हमें क्षमता का अनुपात दिया था, क्योंकि ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। इसका मतलब अगर बी की क्षमता 1 होगी तो ए की क्षमता 3 होगी। और इसी को उल्टा कर लेते हैं तो इनके समय का अनुपात निकल जाता है कि ए किसी काम को अगर 1 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। अगर हम अंतर देखें इनके कामों के बीच में तो कितने का अंतर आया हमारा, 2 का। तो ये 2 बराबर किसके होगा, वास्तविक वाले के। रियल में कितने दिनों का अंतर है, 60। तो 1 का मान पता चल गया तो 30। इसका मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 30। तो बी कितने दिन में करेगा, ए का 3 गुना समय। ठीक है, तो 30 3 90, तो 90 दिनों में। फिर एलसीएम ले लिया तो कुल काम निकल गया। और फिर पुराना क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं, दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3 + 1 4। ये कैसे आया, 90 को 30 से भाग देके, वैसे ही 90 को 90 से भाग दिया तो 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों
ये टफ क्वेश्चनों में आता है, लेकिन देखिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये विद इन 20-25 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हमें, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है, समय का अनुपात समय दिया, मतलब ए जो है वो बी से, अब मैं ऊपर से लिख देता हूं समय ताकि आपको पता चल जाए कि क्या दे रखा है रिलेशन। तो ए बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर बी को 10 दिन लगेंगे तो ए को 20 दिन लगेंगे, कहने का मतलब। और ए जो है वो सी की तुलना में कितना समय लेता है, 3 गुना, तो तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्षमता क्या होगी, रिलेशन क्या आ जाएगा क्षमता का, जो ए की क्षमता होगी वो बी की कितनी होगी, आधी, बी बाई क्या होगी 2, क्योंकि भाई 2 गुना समय लेता है तो क्षमता कितनी होगी, आधी। वैसे ही जो ए होगा उसकी क्षमता सी की तुलना में कितनी होगी, उसकी 1/3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर 3 गुना समय लेता है तो क्षमता होगी उसकी 1/3। अगर सी को 10 दिन लग रहे हैं तो ए को लगेंगे 30 दिन। सिंपल लेने का मतलब ये। ठीक है दोस्तों, तो इस अब क्या यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। 1 दिन का काम किसका, तो देख लीजिए किसी को भी मान लीजिए, बी को मान लीजिए चाहे सी को। अगर मैं मान लूं कि सी 3 और 2 है तो एलसीएम ले लेते हैं, सी को मान लेते हैं 1 दिन में कितना काम करता है सी, 6। अगर सी करेगा 6 तो ए कितना करेगा, 6 रख दीजिए, 6/3 तो ए करेगा 2। अब ए की जगह 2 रख दीजिए तो 2 × 2 4, तो बी कितना करेगा 4। ठीक है दोस्तों, यहीं पर को रखा है सब कुछ। तो 1 दिन का काम सबका निकल गया। अब तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेते हैं, 1 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 दिन लगा रहे हैं काम पूरा करने में और 1 दिन में कितना काम करें, 6 + 2 8 + 4 12। इसका मतलब जो उन्हें कुल काम करना है वो कितना है, 12 है। इसका मतलब अब इस 12 काम को किसको अकेले करना है, ए ने, तो ए को कितना समय लगेगा इस पूरे काम को करने में, तो 12 काम करना है और 1 दिन में कितना करता है 2, तो कितना आ जाएगा 6। तो आंसर क्या होगा हमारा, 6 दिन हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें समय का रिलेशन दिया था, समय से हमने क्षमता का रिलेशन निकाल लिया। तो ठीक है दोस्तों, किस तरीके से हम समय को क्षमता में चेंज करते हैं और फिर क्षमता को हमने अज्यूम कर लिया और फिर हमारा आंसर पुराने क्वेश्चन की तरह हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन से, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन, सुझाव कुछ भी आप देना चाहें तो हमें या तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हमारे फेसबुक चैनल या फेसबुक में जो हमारा पेज है और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो सेशन में आपको मजा आ रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, कविता की 4 लाइनें जिससे थोड़ी मोटिवेशनल है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है 100 बार फिसलती है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों लगातार प्रयासरत रहिए, निरंतर कोशिश करते रहिए और जीत आपकी पक्का होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद,
वंदे मातरम।